बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में, जहां मैं और भारत दत्तू दोनों एक बार फिर लाए हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो जुड़ी हैं हमारे बुजुर्गों के अधिकारों, उनके हक और उनका ख्याल रखने से। भारत देश संस्कृति और मान्यताओं का देश है, जहां हर धर्म, हर संप्रदाय और हर संस्कृति का आदर और सम्मान होता है। और अपनी संस्कृति को आगे समझना और इसका सम्मान करना सिखाया हमें हमारे बड़ों ने, यानी दादा दादी, नाना नानी ने। मगर आज तेजी से आगे बढ़ती दुनिया में हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि इस संस्कृति और धर्म का सम्मान सिखाने वाले अपने बड़े बुजुर्गों का ही सम्मान करना भूल गए हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है, हम तो अपने बुजुर्गों को पूरा सम्मान देते ही हैं। हाँ, शायद आप देते होंगे, मगर सब नहीं देते उन्हें वो इज्जत जिनके वो हकदार हैं। अगर ऐसा होता तो शायद हमारे देश में इतने वृद्धा आश्रम नहीं खुले होते और उन वृद्ध आश्रमों में हर बुजुर्ग की आंखों में तकलीफ या दर्द नहीं होती। भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो आम व्यक्ति के हक और सहूलियतों को लेकर कार्य करता है। और अब हमारे विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ एक विशेष पहल लेकर आ रहा है, जहां हर एक बुजुर्ग की जरूरत व मदद को ध्यान में रखकर जानकारी लाई जाएगी। मंत्रालय कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के साथ मिलकर ये विशेष कार्यक्रम की सीरीज लाया है, जिसके माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, नेशनल हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स, केयर गिवर्स की सही ट्रेनिंग, सेज, वायुश्री योजना के साथ साथ मोतियाबिंद से जुड़ी जानकारी व समाधान व साथ ही बुजुर्गों की सही खान पान व डाइट से जुड़ी जानकारी एवं एक्सपर्ट्स की एडवाइस व मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधाएं भी विस्तार से सम्मिलित की जा रही हैं। अब समय आ गया है उन्हीं समाज के महत्वपूर्ण नींव को और अधिक मजबूती देने का, जिन्होंने हमें दुनिया में स्वयं को आगे बढ़ना सिखाया। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि इन बुजुर्गों को लाचार न होना पड़े, कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन की ये अनूठी पहल विशेषकर वृद्धावस्था में आपकी मजबूत लाठी बनकर आपका साथ देने का प्रयास कर रही है। क्या है ये प्रयास? कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं
और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इतनी देर से देख रहा हूँ लक्ष्मी, तुम अपने फोन में घुसी पड़ी हो। क्या करती रहती है इसके साथ? कुछ नहीं दद्दू, लोगों से चैट यानी लिखकर फौरन बातचीत हो जाती है, दुआ सलाम हो जाती है, दुनिया के बारे में लेटेस्ट जानकारी भी हो जाती है। अरे लक्ष्मी, तुम्हारे इस मोबाइल और सोशल मीडिया के जमाने में तो बस सब कुछ दिखावा लगता है। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो चिट्ठियों से दिल के जज्बात समझ आते थे, न कि तस्वीरों से। हाँ दद्दू, वैसे आप कह तो ठीक रहे हैं, पर ये मोबाइल ही तो है जिसने मुझे आपसे जोड़े रखा है, आपसे दूर रहते हुए भी। वरना इस भागती हाफती दुनिया में इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है कि हम चिट्ठियाँ लिखें। बात तो तुम सही कह रही हो बेटी, पर इस आधुनिकता में हमारी पुरानी बातें, हमारे अधिकार और हमारी परंपरा कहीं पीछे छूटती जा रही है। पहले अगर सरकार कोई नीति बनाती थी बुजुर्गों के लिए तो उस पर बात होती थी, सबको शामिल किया जाता था। पर अब क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है तो किसी के पास इतना वक्त ही नहीं ये जानने का कि बुजुर्गों के लिए कौन कौन से कानून हैं। जिसके लिए सरकार कानून बनाती है उन्हें ही पता नहीं अपने अधिकारों के बारे में। हाँ दद्दू, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम लोग तो बस स्नैप्स भेजते हैं। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप कुछ बताइए ना इसके बारे में, कौन कौन से अधिकार और कानून हैं आपके लिए हमारे देश में? देखो बेटा, हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के लिए कई कानून और सरकारी योजनाएं हैं, पर समस्या ये है कि ज्यादातर बुजुर्गों को इनके बारे में पता ही नहीं होता। कई लोग तो अपने ही परिवार में उपेक्षा का शिकार होते हैं और सोचते हैं कि उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। पर ये तो गलत है। आपके जैसे लोग जो अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा समाज और परिवार के लिए देते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार बहुत गलत है। कौन कौन से अधिकार हैं आपके पास दद्दू? सबसे पहले तो हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष कानून है जिसमें वरिष्ठ नागरिक देखभाल और कल्याण अधिनियम, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 मुख्य है। इसके तहत अगर किसी बुजुर्ग का परिवार उसकी देखभाल नहीं करता तो वो बुजुर्ग कानूनी रूप से अपने बच्चों या परिवार से गुजारा भत्ता मांग सकता है। ओह, ये तो एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो इसका मतलब अगर कोई बुजुर्ग अकेला रह रहा है और उसका परिवार उसकी देखभाल नहीं कर रहा है तो वो अदालत में जाकर सहायता मांग सकता है। बिल्कुल, और यही नहीं, ये कानून बच्चों को उनके बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है। बच्चों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि उनका फर्ज क्या है। लक्ष्मी, अगर आपसे ठीक से नहीं रहा जा रहा तो आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लेता हूँ। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है। जिन बच्चों को पाला पोसा आज उन्हें ही हमारी फिक्र नहीं है। हे भगवान, अब तो ना रही कमाई, ना बचेगा मेरा अभिमान। अरे नहीं नहीं दादू, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कहता है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। बुजुर्गों के हित में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने माता पिता और बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़ी मौजूदा योजना बनाई। जो भी शख्स अपने माता पिता, बायोलॉजिकल गोद लेने वाले और सौतेले माता पिता भी या बुजुर्ग जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उनको छोड़ने या उनकी देख रेख न करने का दोषी पाया जाता है, उसे 3 महीने की जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस संशोधन में एक क्लॉज जोड़ा गया, बुजुर्गों का केयर टेकर बिना बुजुर्गों की सहमति के संपत्ति नहीं बेच सकता।
इस तरह से देखें तो बुजुर्गों और माता पिता की सुरक्षा और संरक्षण के हिसाब से हम आपके साथ हैं, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक और गोद लिए या सौतेले माता पिता भी आते हैं। क्या ऐसा? हाँ, अभी और सुनिए। MWPSC एक्ट के प्रावधान के अनुसार राज्य के हर जिले में बुजुर्गों की शिकायत को दूर करने के लिए ट्राइब्यूनल गठित किया जाएगा, खास तौर से उनके लिए जिनके परिवार वाले ठीक से खाना, रहने के लिए घर, कपड़े या दवाएं आदि नहीं देते। ट्राइब्यूनल में 90 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान होगा। घर से ठुकराए गए बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक ट्राइब्यूनल जा सकेंगे और उनके बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों को आदेशित किया जा सकेगा। अपने अधिकार को जाने हमारे बुजुर्ग, शान से जिए हमारे बुजुर्ग। और आप नौजवान, अब बुजुर्गों का रखिए ख्याल, निभाइए अपना फर्ज। ख्याल रख, जिम्मेदारी से उतारिए उनका कर्ज। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित एवं प्रसारित। ये तो बहुत दुख की बात है कि बुजुर्गों को अपने ही बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। पर क्या इस कानून के तहत और भी कुछ है? हाँ बेटा, इसके अलावा अगर बुजुर्ग असहाय है और उन्हें चिकित्सा या आश्रय की आवश्यकता है तो राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय ऐसे लोगों की सहायता के लिए केंद्र चला सकते हैं। ये केंद्र उन्हें चिकित्सा, भोजन और देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ जीवन का अधिकार भी भारत सरकार देती है सभी बुजुर्गों को, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी बुजुर्गों की जिंदगी सुरक्षित है। सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं ताकि किसी को भी उनके साथ गलत करने से रोका जा सके। अगर बुजुर्गों को किसी से खतरा महसूस हो तो कानून भी उनकी मदद करता है। ये तो बहुत अच्छा है दद्दू कि वो सेफ हैं। पर दद्दू, जब तक उन्हें ये पता नहीं चलेगा तब तक वो कैसे ही इसके लिए आवाज उठा पाएंगे? हमें कुछ करना होगा उनके लिए। बिल्कुल। नमस्कार, मैं सुहानी आनंद। आज मैं आप लोगों से अपने देश में बुजुर्ग और उनके सम्मान में जुड़े सरकारी प्रावधानों पर चर्चा करूंगी। इस समय देश में करीब 10.5 करोड़ बुजुर्ग लोग हैं और 2050 तक इनकी संख्या 32.4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। भारत सहित 64 ऐसे देश होंगे जहां 30% आबादी 60 वर्ष से अधिक उम्र की होगी। ऐसे में आज के एकल परिवार के दौर में बुजुर्गों की देखभाल और भरण पोषण एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में संशोधन पर मोहर लगा दी है। नए बिल के मुताबिक अब घर में बुजुर्गों की जिम्मेदारी सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बहू, दामाद, गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बेटे और बेटियों को भी होगी। बिल लाने का मकसद बुजुर्गों का सम्मान सुनिश्चित करना है। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आज मैं बुजुर्गों के लिए जो सरकारी प्रावधान है उसमें 2007 और 2019 पे चर्चा करेंगे। जहां 2007 के अनुसार बच्चों में नाबालिगों को छोड़कर बच्चे, नाती नतनी, पोते पोती शामिल हैं और अब 2019 के प्रावधानों के अनुसार सौतेले बच्चे, गोद लिए बच्चे, बहू, दामाद और नाबालिग बच्चों के लीगल गार्जियन शामिल हैं। उसी तरह 2017 के अनुसार संबंधियों में संतान रहित वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी वारिस शामिल हैं, जिनका उनकी संपत्ति पर कब्जा है या जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति मिलेगी। इनमें नाबालिग बच्चे शामिल नहीं हैं। 2019 के अनुसार इस परिभाषा में नाबालिगों को शामिल किया गया है। उनका प्रतिनिधित्व उनके लीगल गार्जियन द्वारा किया जाएगा। 2007 के अनुसार माता पिता में बायोलॉजिकल दत्तक और सौतेले माता पिता शामिल हैं और अब 2019 के प्रावधानों में इसमें सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी को शामिल किया गया है। भरण पोषण में खाना, कपड़ा, आवास, मेडिकल सहायता और इलाज शामिल है। इस परिभाषा में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल और सुरक्षा का प्रावधान शामिल किया गया है ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। वही 2007 के प्रावधानों में कल्याण में खाना, स्वास्थ्य देखभाल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दूसरी जरूरी सुविधाएं शामिल है। 2019 के प्रावधानों में इस परिभाषा को व्यापक बनाता है और इसमें
आवास, कपड़ा और सुरक्षा तथा वरिष्ठ नागरिकों या माता पिता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी सुविधाओं के प्रावधान को शामिल करता है। जहां भरण पोषण की बात है, 2007 के अनुसार राज्यों द्वारा भरण पोषण ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, जो कि यह तय करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों के बच्चों और संबंधियों द्वारा हर महीने भरण पोषण की कितनी राशि चुकाई जाएगी। यह राशि हर महीने 10,000 से अधिक नहीं हो सकती है। बच्चों और संबंधियों को ट्रिब्यूनल के आदेश के 30 दिन के भीतर भरण पोषण की राशि चुकानी होगी। 2019 के अनुसार बिल भरण पोषण की अधिकतम सीमा हटाता है। ट्रिब्यूनल को भरण पोषण की राशि निर्धारित करते समय इन बातों पर विचार करना होगा। पहली बात है माता पिता या वरिष्ठ नागरिक का जीवन स्तर और आय। दूसरी बात है बच्चों की आय। दिनों की संख्या को कम करके 15 दिन करता है। इसके अलावे भी ढेर सारे प्रावधान किए गए हैं। हमारे विशेषज्ञ ने तो इतनी सारी जानकारियाँ दे दी। अब एक बात बताइए दद्दू, क्या सरकार से कोई वित्तीय सहायता भी मिलती है क्या बुजुर्गों को? हाँ बेटा, कई पेंशन योजनाएं हैं, जैसे कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसके तहत पात्र बुजुर्गों को पेंशन मिलती है। कई राज्य सरकार भी अपने स्तर पर पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग, हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। तो इसका मतलब जो बुजुर्ग वित्तीय रूप से कमजोर हैं, उनके पास इस तरह की सहायता का विकल्प है। पर क्या गांव के लोग इन योजनाओं के बारे में जानते हैं? यही तो समस्या है लक्ष्मी। बहुत से बुजुर्गों को अपने अधिकार और योजनाओं की जानकारी नहीं होती। इसीलिए इन्हें या तो अपने परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है या समाज के सहारे जीना पड़ता है। हमें चाहिए कि हम जागरूकता बढ़ाएं ताकि हर बुजुर्ग आत्मनिर्भर हो सके। और केवल इतना ही नहीं, उनके पास सुनवाई का अधिकार भी है। राइट टू फेयर हियरिंग। सुनवाई का अधिकार? ये क्या है? इसके अंतर्गत यदि किसी बुजुर्ग के साथ कुछ गलत होता है और वो शिकायत करना चाहते हैं, तो सरकार का कानून उनकी बात सुनता है। ये जैसे एक बड़ी अदालत होती है, जहां उनकी बात ध्यान से सुनी जाती है और गलत हुआ तो उसे ठीक किया जाता है। दादाजी, कितना कुछ है बुजुर्गों के लिए, लेकिन वो वंचित है अपने ही अधिकारों से। क्या हम गांव में एक बैठक रख सकते हैं जिसमें आप इन सभी योजनाओं और अधिकारों के बारे में जानकारी दें? इससे बहुत से बुजुर्ग अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे। हाँ बेटा, ये विचार तो बहुत अच्छा है। हमें एक ऐसी बैठक रखनी चाहिए जिसमें मैं गांव के अन्य बुजुर्ग और पंचायत के लोग मिलकर इस पर चर्चा कर सकें। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे बड़े और बुजुर्ग, खाइए अच्छा, खाइए स्वस्थ भोजन, रहिए फिट ताकि सेकंड इनिंग हो हिट। That's a super six. बात तो सही है, पर हमारे ऐसे बुजुर्गों का क्या जो हैं आर्थिक रूप से कमजोर, जिनसे है पोषण बड़ी दूर। अरे भाई, भारत सरकार लेकर आई है अटल अभ्युदय योजना का बुजुर्ग पोषण अभियान। अब ना रहेगा कोई भी मजबूर, सबको मिलेगा पोषण भरपूर। कैसे कैसे? वो ऐसे
पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया। अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। हाँ, और बुजुर्गों के लिए लोकली उपलब्ध फल, सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रोज का भोजन भत्ता 20 रुपए निर्धारित है। इसमें समुदाय आधारित संगठनों जैसे कि गांव की बुजुर्गों के स्वयं सहायता समूह NRLM के तहत संगठित स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी केंद्रों और गाँव में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग भी लिए जाएंगे। तो हो गया ना सबके फिट और बुढ़ापे के हेड बनाने का इंतजाम। तो बढ़ेगा हमारे बड़ों का स्वास्थ्य और उनका सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगठन के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बिल्कुल सही। पंचायत जाकर हमें अपने गांव के बुजुर्गों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। वो असहाय मजबूर नहीं है, ये भी बताएंगे कि सरकार किस तरह उनके साथ है। बिल्कुल। दादाजी, एक बात बताइए। हाँ। क्या इन सभी कानूनों और योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने में मदद करना है? हाँ बेटा, बुजुर्गों को सम्मान मिलना ही चाहिए। उन्हें अपने परिवार और समाज में एक अहम स्थान प्राप्त होना चाहिए। सरकार ने तो कदम उठाए हैं, पर असली बदलाव तब आएगा जब समाज भी बुजुर्गों की अहमियत को समझेगा। और सरकार ने शोषण न होने देने का अधिकार, राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड, भी बनाया हुआ है, जिसका मतलब है कि बुजुर्गों के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी से तकलीफ या दुख नहीं मिलना चाहिए। सरकार ने ये नियम बनाए हैं ताकि उन्हें परेशान न किया जा सके, उनका सम्मान किया जाए। दद्दू, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत कुछ नया सीख रही हूँ। मुझे लगता है कि हम युवा इन समाज में बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। हमें बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें उन्हें ये बताना चाहिए ताकि वो सब एक बेहतर जिंदगी जी सकें। बेटी जी, होना तो यही चाहिए। तुम लोगों की सोच ही असल बदलाव ला सकती है। अगर हर युवा अपने घर और समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और प्यार दिखाए तो हमारी जड़ें और भी मजबूत होंगी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। दादाजी, हाँ? मैं गांव में रहकर यहाँ के बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वाह! मुझे महसूस हो रहा है कि हमें एक ऐसा मंच देना चाहिए जहाँ वे अपनी समस्याओं को खुलकर रख सके। साथ साथ हम उनको वो हौसला दे सके कि वो अकेले नहीं हैं। यही जज्बा चाहिए लक्ष्मी। बस यही जज्बा अगर हर एक युवा में आ गया तो बुजुर्गों का जीवन खुशियों से भर सकता है। मुझे खुशी है कि तुमने ये बात समझी और महसूस की।
हर बुजुर्ग को अपने जीवन का अधिकार है, अपने आत्म सम्मान का अधिकार है। हम बस उन्हें वो मौका और मंच दें और समाज में बदलाव अपने आप आएगा। हम मिलकर एक वरिष्ठ नागरिक सहायता समूह बना सकते हैं। इसमें गांव के बुजुर्ग मिलकर अपने हक और अधिकारों के बारे में जानकारी पा सकें और अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो हम युवा उनके साथ खड़े हों। ये बहुत अच्छा विचार है लक्ष्मी। बुजुर्गों को उनके अधिकार, उनकी आवाज देने के लिए ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। आज बुजुर्गों के अधिकारों की हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन प्यारे श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से हमारी दी हुई जानकारियों से अगर आप लोग लाभ नहीं लेते हैं तो क्या फायदा हमारा आप सबके घरों में पहुंचने का? फायदा तो देश भर के हजारों बुजुर्गों को हो रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से लक्ष्मी जी। सरकार के साथ 200 सामुदायिक रेडियो अपने अपने समुदाय को जागृत करने में जुटे हुए हैं। बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14567 या अपने कम्युनिटी रेडियो के नंबर 9835039435 नंबर पर आप कभी भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए फोन कर सकते हैं। हम फिर आएंगे आपके पास कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीजिए इंतजार। नमस्कार। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। अरे भाई, आजकल तो ऐप और इंटरनेट इंजन का जमाना है। हम बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसा ऐप नहीं जहां सब सुविधाएं एक जगह ही हो, है ना? आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। यही तो मैं आपसे कहना चाहता था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ले आए हैं सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज। सेज क्या है भाई? इसमें वो सब होगा जो हमारे लिए जरूरी है।
हाँ भाई हाँ, सब सुविधाएं हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा और सुविधा, फाइनेंस सेवा सुविधा, एडुटेक, फूड टेक, वेल्थ टेक, योजना समाधान, बीमा, मेडिको लीगल सर्विस, बुजुर्गों के लिए आवास, रहने की सुविधाएं और देखभाल केंद्र, ये सब कुछ। वाह, ये तो कमाल है। अब तो मैं निश्चिंत हो गया। जब सेज है तो क्या टेंशन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से जनहित में जारी।